हेलो गाइस, तो आज जानते हैं हम कहानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की। जी हाँ, आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं इन दो प्रोविजंस ने एक कंफ्यूजन की स्टेट ज़रूर पैदा की होगी। तो चलिए आज डिकोड करते हैं हम कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन हमारा इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34 में है। तो देखिए सेक्शन 34 क्या कहता है। When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. जी हाँ, अब ये 2 लाइन 3 लाइन का तो प्रोविजन है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ आता है कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। कॉमन इंटेंशन को बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो उसका मतलब होता है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। जी हाँ, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई भी एक्ट कमिट करने के पहले एक प्रायर मीटिंग करते हैं, दैट इज एक कंसर्ट में एंटर करते हैं, तो वहां पर हम ये कहते हैं दे वर एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब जब इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन आया तो ये भी जान ले कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने डिसाइड किया सी की डेथ कॉज करने का। जी हाँ, तो इनका कॉमन इंटेंशन क्या था? टू किल सी। अब इस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ए या बी जो भी क्रिमिनल एक्ट करेंगे वो दोनों के दोनों सी की डेथ के लिए लायबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने गन परचेज करी, बी ने गन परचेज करने के बाद क्राइम सीन पर पहुंचकर वहां पर सी को गोली मारी, बट गोली मारते समय ए सी को पकड़ा हुआ था। तो इधर पे क्या हुआ? ए एंड बी बोथ वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन किलिंग ऑफ सी। तो बोथ ए एंड बी विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, भले ही गोली जरूर बी ने चलाई हो। तो इसे बोला जाता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और ड्यूरिंग द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या होता है? तो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स ऑल्दो दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ड्यूरिंग द फर्दर इंटेंशन का मतलब होता है आपका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। जी हाँ, अगर ए और बी ने सी की डेथ कॉज करी तो वहां पर दे वर एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ड्यूरिंग द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब होगा कि किसी एक व्यक्ति ने एक ऐसा एक्ट कमिट किया विच इज नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दोनों प्लान करते हैं सी के घर में जाके चोरी करने का, और वहां पर जैसे ही ए और बी सी के घर में क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करते हैं, वहां पर बी क्या करता है? सी की मेड के साथ रेप कमिट कर देता है। तो जब ये रेप कमिट किया गया, देन दिस कमीशन ऑफ रेप इज नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो इसलिए आप यहां पर इसको बोलेंगे कि रेप वॉज कमिटेड ड्यूरिंग द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब जान लेते हैं कि सेक्शन 149 क्या होता है। तो देखिए इसकी बेयर रीडिंग। If an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew it to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense. तो देखिए इधर पे जो सबसे पहला कीवर्ड निकल के आया है वो है आपका अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 141 में डिफाइंड है, जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग कोई नीचे दिए गए 5 कॉमन ऑब्जेक्ट में से किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसे अनलॉफुल असेंबली बोला जाता है। तो वहीं पर यदि ये अनलॉफुल असेंबली एकत्रित होने के बाद कोई एक ऑफेंस कमिट होता है किसी एक मेंबर के द्वारा, दैट मींस इस अनलॉफुल असेंबली में से यदि कोई एक व्यक्ति भी निकलकर ऑफेंस कमिट कर देगा, तो यहां पर ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड, दैट इज द ऑफेंस वाज कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली 5 तरीके के आपके कॉमन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ये कोई ऑफेंस कमिट करने की भी बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, 5 या 5 से ज्यादा लोग इस बात को लेकर डिसीजन लेते हैं कि हम किसी के घर में हाउस ट्रेसपास कमिट करेंगे। नाउ कमीशन ऑफ हाउस ट्रेसपास इज एन ऑफेंस, और अगर ये ऑफेंस है देन इट इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141।
और ये 5 लोग जो डिसीजन लिए हैं ये एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म कर रहे हैं। अब सपोज वो हाउस ट्रेसपास कमिट करते समय जो वो मकान का मालिक है वो बाहर उनको रोकने की कोशिश करता है, और उनमें से यदि एक व्यक्ति वो मकान मालिक की हत्या कारित कर देता है तो जितने भी लोग उस समय अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे वो सब के सब उस हत्या के लिए लाइबल होंगे। दे ऑल विल बी लाइबल फॉर द मर्डर ऑफ द मकान मालिक। तो देखिए ये है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट, बट इधर पे एक और प्ले है। अगर आप सेक्शन 149 के सेकंड पार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो वो क्या कहता है, और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दैट इज, अगर ये 5 लोग में से जिसने हत्या कारित की मकान मालिक की उसके पास एक नाइफ था और बाकी सब मेंबर्स को पता था कि उसके पास नाइफ है, दैट मीन्स दे न्यू कि इस नाइफ के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है, तो इसलिए हमने उन सबको मर्डर के लिए लाइबल ठहराया। बट यदि उन 5 में से कोई एक ऑफेंडर ने वो नाइफ को अपने पर्सन में कहीं पर छुपा के रख रखा था जिसके बारे में बचे हुए मेंबर्स को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो यदि सडनली एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ हाउस ट्रेसपास किसी एक व्यक्ति ने वो नाइफ निकाल के मकान मालिक की हत्या कारित कर दी तो आप किसी और को उस मर्डर के लिए लाइबल नहीं ठहराएंगे, बिकॉज दे डिड नॉट नो कि वहां पर हाउस ट्रेसपास कमिट करते समय किसी की डेथ कॉज हो सकती है। सो दिस इज कॉमन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑफेंस डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जब हम सेक्शन 149 एंड सेक्शन 34 को कंपेयर करें तो क्या की एलिमेंट्स आपको समझ में आए। सबसे पहले सेक्शन 34 के अंदर हमें किन चीज की रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर एक प्रायर कंसर्ट करते हैं और उसके फर्दरेंस में ऑफेंस करेंगे तो इस तरीके से लाइबल होंगे दैट ईच ऑफ सच पर्सन हैज कमिटेड दैट एक्ट अलोन। बट अगर हम वही सेक्शन 149 से कंपेयर करते हैं तो सेक्शन 149 में अनलॉफुल असेंबली इज द प्री रिक्विजिट एंड सेक्शन 141 कैटेगरिकली बताता है कि एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करने के लिए वहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोगों के होने की आवश्यकता है। सेकेंडली, अगर हम सेक्शन 34 की बात करें तो सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। कमिंग टू दी इलस्ट्रेशन विच वी डिस्कस्ड इन सेक्शन 34, वहां पे मैंने आपको क्या बताया कि ए और बी दोनों सी की डेथ के लिए लाइबल है, बट सी की डेथ कॉज करते समय ए ने वहां पर सी को पकड़ रखा था और बी ने गोली चलाई। तो यहां पर बोथ ए एंड बी वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द कमीशन ऑफ मर्डर। बट जब हम सेक्शन 149 की बात करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि अनलॉफुल असेंबली का यदि एक मेंबर भी, सिर्फ एक मेंबर भी यदि ऑफेंस कमिट कर रहा है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट तो सबके सब लाइबल होंगे। यू आर मेकिंग द रिमेनिंग पर्संस कंस्ट्रक्टिवली लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द वन पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। जी हां, तो यहां पर हमें सेक्शन 149 में एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप बात करेंगे कि सर अगर हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात नहीं करते तो यहां पर फिजिकल प्रेजेंस की क्या बात है। सेक्शन 34 में देखा जाए जब हम वायलेंट क्राइम्स की बात करते हैं तो रिसेंटली ऑल्सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज रिआइटरेटेड कि जब भी हम वायलेंट क्राइम्स की बात करते हैं तो सेक्शन 34 में भी फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता है। बट इफ द ऑफेंस इज नॉट ऑफ वायलेंट क्राइम तो उस केस में आप फिजिकल प्रेजेंस को इस तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे। बट जब बात आती है सेक्शन 149 की तो सेक्शन 149 में आपका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेक्शन 149 क्लियरली बताता है कि आपको अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना जरूरी है जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि ए बी सी डी ई ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एक्स के घर के अंदर घुस के थेफ्ट कमिट करेंगे तो ये एक ऑफेंस कमिट करने का उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है। अब सडनली क्या होता है कि वहां पर एक व्यक्ति के पेट में दर्द हो गया। अब यहां पे मैंने बात करी 5 लोगों की, एक और व्यक्ति को ऐड कर देते एफ को। एफ के पेट में दर्द हो गया। अब जैसे ही उसके घर के अंदर घुसना था उनको एक्स के घर के, तो एफ के पेट में दर्द होता है तो बाहर बैठ जाता है, वो घर के अंदर नहीं घुसता। घर के अंदर ए से लेके ई तक घुसते हैं। इनमें से कोई एक बंदा मकान मालिक की हत्या कारित कर देता है।
अब सवाल उठता है कि क्या एफ लाइबल होगा इस मर्डर के लिए? जी नहीं, एफ लाइबल नहीं होगा बिकॉज व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड एफ वाज नो मोर पार्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना जरूरी है। आया समझ में? दैट मीन्स एफ हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द क्राइम। तो ये है कुछ डिफरेंसेस सेक्शन 34 एंड 149 के। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, डिलेमास खत्म हुए होंगे, और ऐसे ही और डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड डू हिट द लाइक बटन।